हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो अनेक शब्दों के लिए एक सब टॉपिक है, ये सभी परीक्षाओं में पीईटी, आरओ, एआरओ, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न हैं जो लगातार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, आगे भी पूछे जाएंगे, उनको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। जैसे पहला है, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे बोलते कर्तव्य विमूढ़, और जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे की कर्तव्य विमूढ़। दो चीज़ें हैं, देखो। पहला है जिसे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, उसको बोलेंगे कर्तव्य विमूढ़। और जो कन्फ्यूजन में कि ये करूं, मतलब उसके सामने कुछ ऑप्शन है, उनमें से वो कन्फ्यूजन क्या करना चाहिए मुझे, तो उसको बोलते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ बोला जाता है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। जो मरने का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है, जो मोक्ष का इच्छुक होगा मुमुक्षु कहा जाता है। उसके बाद है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्वाह्न किसे कहते हैं। दोपहर से पहले का जो समय होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको अमूल्य कहा जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्महत कहा जाता है। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श यानी इच्छा ना हो उसको निस्पर्श कहा जाता है। आधी रात का समय जो है निषिद्ध होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी जो होती है, जिसको हवन कुंड में जलाया जाता है, उस लकड़ी को समिधा कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त होती है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो होता है उसको कृतार्थ कहते हैं, कि मैं तो कृतार्थ हो गया, ठीक है। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको दुर्बोध कहा जाता है। जो पहले था पर अब नहीं उसको क्या बोलते हैं, पूर्वज। यानी हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज ही तो बोला, पूर्वज मतलब कि जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन हमारे ही तो थे, तो हम जो पहले था पर अब नहीं है लेकिन वो हमारे थे, तो पूर्वज। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको बोलते हैं अपत। उसको क्या बोला जाता है, अपत बोला जाता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण होता है व्याप बोलते हैं उसको। और पूरब और उत्तर दिशा के कोण को उसको ईशान कोण बोला जाता है। तो ये दोनों कोण इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण को व्यायव्य कहते हैं, और पूरब और उत्तर दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं। वो आगे आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हूँ, मंथर है, मंथर बुद्धि है एकदम, यानी इसकी बुद्धि मंथर है, बहुत धीमी गति से कार्य करता है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना है। जो पूजा के योग हो उसको पूजनीय कहते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो निर्लिप्त कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ है। दिक्पाल, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको दिक्पाल कहा जाता है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी एग्जाम में सामान्य हिंदी के टॉपिक में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से हमें बार बार इनको रिवीजन करना है, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नी कहा जाता है, उसको भेजती। जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो अगस्त मिश्र पत्रिका कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक होता है। राजसिक गुणों वाला यानी रजोगुण वाला राजसिक होता है। राजा के कुलों की जो प्रणाली होती है, यानी राजा के जिसमें गुण हो वो राजसिक होता है। जो इच्छा रहित हो निष्पर्श, ये मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन दोनों को। कि जिसकी बाहें अधिक लंबी होती है उसे प्रलम्ब बाहु या दीर्घ बाहु कहा जाता है।
और बाहें अगर घुटने तक हैं तो उसको अजान बाहु कहा जाता है। मदरा पीने का प्याला चषक कहते हैं। ऊपर मैंने बताया था पूर्व और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ का कोण ईशान होता है और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण उसको व्यायव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहें।